ससुराल के ताने सभी को खाने। जी हाँ, ये कहानी है सरिता देवी के घर की, उनकी बहू विमला और बेटी शारदा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माँ जी, आप क्या खाएंगी? आप बता दें तो मैं आपके लिए वही बना दूंगी। वैसे मैंने आपके लिए चावल तो नहीं बनाए हैं, आपको थोड़ी सर्दी है इसीलिए, और आप जो बताएंगी मैं आपके लिए शाम के लिए बना दूंगी। अरे अरे बहू, पूछ तो ऐसी रही है जैसे तेरे और तेरे घर वाले कितने कभी कर लेते हैं। अरे मैंने अपने बेटे की शादी में जब अपनी पसंद की दावत मांगी तो तुम्हारे घर वालों ने दिया क्या? दाल चावल। और उनकी बेटी देखो मुझसे कह रही है कि बता दीजिए। अरे तेरे को जो बनाना है वो बना गया, और वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करियो। वैसे भी तेरे मायके वालों ने बहुत दिमाग खराब कर दिया है। जब शारदा पार्क में बैठी होती है तो उसकी पड़ोसन विमला कहती है, अरे शारदा, तू यहाँ क्यों बैठी है? घर से ज्यादा फारिग है क्या? अरे बहन, घर जाके बैठ, क्योंकि आजकल की बहुएं बहुत ज्यादा तेज हैं। ना तो मायके से कुछ लेकर आती हैं, ऊपर से ससुराल वालों पे जादू टोना करा देती हैं। पता है, वो हमारी पड़ोसन है ना शांति, उसकी बहू ने पता है सुना है कि उस पर जादू करा दिया है। होशियार रहे, तेरी बहू भी तो वैसे कुछ नहीं लेके आई। अगर तू कहेगी तो ऐसे ही न हो जाए। अरे चुप कर, कहाँ कहाँ की बातें उठा के मुझे सुनाती रहती है। मैं क्या इतनी पागल दिखाई दे रही हूँ कि मेरी बहू मुझ पे जादू कर दे? मेरी तो एक आंख से ही कांपती है वो, मुझ पे जादू तो जब करेगी। और वैसे भी तू जाकर अपना घर संभाल, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरी बहुएं कैसी हैं। मुझे ज़्यादा सीख देने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं बाहर अपना मूंग टी करने के लिए आई हूँ, ना कि तेरी फालतू बकवास सुनने। बैठना है तो बैठ, ना बैठना तो अपने घर जाके देख। दूसरों को बताएगी जादू टोना, खुद के घर में पता नहीं क्या हो रहा है। आएगी यहाँ। कहीं विमला सही तो नहीं कह रही? मुझे अपनी विमला की बातों को ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी बहू मुझ पे जादू करा दे। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी ज़्यादा बेफिक्र नहीं हो सकती। क्या पता आजकल की बहुओं का, अगर मैं ज़्यादा लापरवाही में रही, कहीं ऐसा ना हो जादू टोनने के ज़रिए मेरी बहू मुझे मरवा दे। नहीं, मैं अब होशियार रहूँगी। मुझे कोई भी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अरे दीदी, आप आ गई? अच्छा हुआ आप आ गई। आप रहने तो आई हैं ना इस बार? क्योंकि पिछली बार भी आप 2 ही दिन में वापस चली गई थी। अब तो आपको यहाँ रुक के जाना होगा। अरे रुकने के लिए ही तो आई हूँ, और वैसे भी मैं क्या तुमसे पूछ के रुकूंगी? ये मेरा घर है। मैं अपनी ससुराल क्या चली गई? तुमने तो सिर्फ अपने दौर से ही जमाना चालू कर दिया। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं कि आ गई और बैठ गई। ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आऊँ और जब चाहूँ यहाँ से जाऊँ। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं अपने मायके ससुराल बहुत सारा दहेज लेके गई थी, तुम्हारी तरह खाली नहीं। ये सारे घर वाले ऐसा ही क्यों करते हैं? मैं दहेज नहीं लेके आई, इसका मतलब ये तो नहीं मैं इस घर की बहू ही नहीं। कब तक मुझे यूं ही ऐसे दहेज के नाम पे ताने सुनने पड़ेंगे? इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता। बस दहेज के भूखे हैं मेरे ससुराल वाले, और मेरे ही क्या, ये तो सारी समाज में है। हे भगवान, तो बेटी का नसीब अच्छा कर। अरे माँ, तू ठीक तो है ना? आज तुझसे मिले कितने दिन हो गए माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पता है माँ, अभी हमने 2 करोड़ की कार ली है, कार। ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से है माँ। तुमने इतना दहेज दिया, उसमें से उन्होंने अपने कुछ पे कर अपना बिजनेस खोल लिया। आज हमारे पास 2 करोड़ की कार है माँ। तुम्हारी बहू तो कुछ नहीं लेके आई, कह देती कि हमें ये चाहिए। पता ही मेरे भाई में कोई कमी है क्या? अरे कह तो तू सही रही है, लेकिन अब करा भी क्या जा सकता है? जब वो घर में आ ही गई है तो मैं तो चाहती थी मेरे घर में बहुत सारा दहेज आए, लेकिन क्या करा जा सकता?
चल कोई बात नहीं, बहू तो अच्छी ही है, इतनी बुरी भी नहीं है। घर का काम करती रहती है नौकरानियों की तरह। मुझे और भला क्या चाहिए। और तू तो खुश है ना, मुझे तो इस बात से खुशी है। अगले दिन नंदिनी पूरे घर की सफाई करने लगती है। वो घर की इधर उधर जाकर सफाई कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे देख लेती है। उसकी सास उससे कहती है, अरे ये ऐसी झाड़ू कौन लेके आया? ये झाड़ू जरूर कोई झाड़ू फूक वाले बाबा ने दी है ना। मुझे पता है तुम लोग बहुएं आजकल मिलकर अपनी सास पे जादू कर रही हैं। भला हमारे घर में ऐसी झाड़ू करता कौन इस्तेमाल है? ये जरूर तूने किसी तांत्रिक बाबा से झाड़ू मंगवाई है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने किसी तांत्रिक बाबा से झाड़ू नहीं मंगवाई, और ये झाड़ू तो यहाँ बेचने आया था, मैंने उनसे ले ली। माँ जी आप यकीन करें, मैंने आप पे कोई जादू कराने की कोशिश नहीं करी। आप विश्वास तो करें मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगले दिन शारदा चलते चलते गिर जाती है और नंदिनी उसको देख लेती है। नंदिनी उसे उठाकर कमरे में लेके आती है। माँ जी आपको क्या हुआ? हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? माँ जी होश में आइए, क्या हुआ है आपको? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे डॉक्टर को क्यों बुलाती हो? इसकी असली वजह तो तुम हो, ये तुमने ही कराया है। मुझे पता है तुमने माँ पे जादू कराया है, क्योंकि माँ तुमसे दहेज के बारे में कहती रहती थी ना। तुमने सोचा माँ जी पे जादू करा दूंगी तो कोई कहने वाला रहेगा ही नहीं। ये सारा कुछ तुम्हारा किया कराया है। मैं तुम्हारी ये सारी हरकतें जानती हूँ। मुझे क्या पता नहीं है तुम किस में की हो? अब मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। एक बार मेरी माँ को ठीक हो जाने दो तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। कुछ देर बाद शारदा को होश आता है। वो कहती है, अरे नहीं बेटा, इसमें नंदिनी का कोई दोष नहीं। असल में मेरा ही पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से मैं गिर के बेहोश हो गई। इसने तो बेचारी ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खामखा इस पे शक कर रही थी। मुझे माफ़ कर दे नंदिनी बहू, मैंने अपने पड़ोसना की बात में आकर तुझ पे शक किया। मैं आइंदा किसी की बातों में आकर तुझसे ऐसा नहीं कहूँगी और ना कभी किसी चीज़ के लिए तुझे ताना दूंगी। मैंने तुझे बहुत ताने दिए हैं, लेकिन अब तू फिक्र मत कर बहू, मैं तुझे अब कुछ भी नहीं बोलूँगी।